प्रत्येक मनुष्य का जिस प्रकार से एक ऑरा होता है, आभामंडल होता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का भाव मंडल भी होता है। यह भाव मंडल मनुष्य के भीतर चेतना के स्वरूप में है, प्रत्येक मनुष्य में है, जो तेज युक्त देह को एक्टिव रखती है, सक्रिय रखती है। नमस्कार मित्रों, समर्पण मेडिटेशन संदेश YouTube चैनल के द्वारा मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस ऑडियो के माध्यम से आभामंडल क्या है, भावमंडल क्या है, उसके बारे में कुछ अनुभव करेंगे। आइए चलते हैं, आभामंडल से शुरुआत करते हैं, इंग्लिश में जिसे ओरा कहते हैं। भावमंडल के परे, उस भावमंडल के इर्द गिर्द एक ऊर्जा का वलयाकार घेरा बनता है, राउंड बनता है, जिसे हम आभामंडल या ऑरा कहते हैं। आभामंडल मनुष्य के भावमंडल से हमेशा प्रभावित रहता है। भावमंडल में परिवर्तन होता है तो आभामंडल परिवर्तित होता है। हमारा भावमंडल बढ़ता है तो हमारा आभामंडल भी बढ़ता है। हमारा भाव संकुचित होता है तो हमारा आभामंडल भी संकुचित हो जाता है। अगर हम भी अपना आभामंडल बड़ा करना चाहते हैं, आभामंडल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो हमें नियमित समय पर सिर्फ 30 मिनट समर्पण मेडिटेशन की पद्धति को अपनाकर ध्यान करना है। समर्पण मेडिटेशन, समर्पण ध्यान योग पद्धति एक सरल और सहज ध्यान की पद्धति है, जो आज समाज में हिमालय से एक आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के द्वारा समाज में लाई गई है। और आज समाज में, विश्व में लाखों आत्माएं इस समर्पण ध्यान की पद्धति से अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर रही हैं और कर चुकी हैं। समर्पण ध्यान सिर्फ हमें रेगुलर नियमित 30 मिनट ही करना है। 30 मिनट में ही आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा, आपका ओरा में बदलाव आ जाएगा, आपके आभामंडल में बदलाव आएगा। और यह पद्धति पूरे विश्व के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। इस पद्धति को अगर आप अपनाना चाहते हैं तो वेबसाइट में इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के माध्यम से संपर्क करके आप विश्व में कहीं भी मेडिटेशन कर सकते हैं। विश्व की एकमात्र यह ऐसी पद्धति है जो आपको अनुभूति कराती है। इस पद्धति में अनुभूति को प्रधानता दी गई है। आइए चलते हैं आभामंडल की तरफ। अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को जागृत कर उसकी ऊर्जा शक्ति
अपने भीतर की ऊर्जा शक्ति को अपने सिर के तालु भाग पर केंद्रित कर, जिसे हम सहस्त्रार चक्र कहते हैं, सहस्त्रार चक्र पर लगातार निर्विचार स्थिति में रह करके मनुष्य के भीतर की शक्तियां जागृत कर सकते हैं। जब वो शक्ति जागृत होती है तो सैकड़ों सूर्यों के बराबर एक दिव्य प्रकाश की, एक अलौकिक तेज की अनुभूति होती है। हिमालय में हजारों सालों से आज भी साधनारत तपस्वियों का आभा मंडल 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है कि उनकी इच्छा के बगैर उनके आभा मंडल में, उनके ऑरा क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा ऑरा का क्षेत्र होता है, ऐसा ऑरा की ताकत होती है। मनुष्य के आभा मंडल का, ऑरा का संबंध सीधा उसके विचारों से है और विचारों का संबंध चित्त से होता है। मनुष्य का चित्त जिस स्थान पर होता है, जहां भी चित्त मनुष्य का जाता है, वो उस स्थान की एनर्जी ग्रहण कर हमारे भीतर पहुंचाने का कार्य करता है। और वैसे ही मनुष्य को विचार आते हैं। मनुष्य अपने चित्त को अच्छे स्थान पर रखकर अच्छी ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, अपने आभा मंडल को बड़ा कर सकता है। बुरे स्थान पर चित्त को रखकर अपने भीतर बुरी ऊर्जा इकट्ठा करता है मनुष्य और अपना आभा मंडल कमजोर करता है। मनुष्य की संगति का असर उसके चित्त पर रहता ही है। अब मनुष्य की संगति अगर सात्विक है, अच्छी है, तो उसका चित्त भी अच्छे स्थानों पर ही होगा और अच्छे स्थान से अच्छी ऊर्जा ही ग्रहण करेगा। मनुष्य का चित्त, मनुष्य की संगति अगर बुरे मनुष्यों की है, बुरे विचारों वाले प्रकृति स्वभाव की है, अप्राकृतिक स्वभाव की है, तो मनुष्य का अपना आभा मंडल भी कमजोर होता है, क्योंकि उसे बुरी एनर्जी, निगेटिव एनर्जी उसके अंदर इकट्ठा होती है। मनुष्य के आभा मंडल के कारण एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रभावित होता है। अगर आपका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा मनुष्य आपके प्रभाव में आ जाता है। अगर आपका आभा मंडल कमजोर है तो आप दूसरे मनुष्य के प्रभाव में चले जाते हैं। अब उस समय जिसका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग है, जिसका आभा मंडल बड़ा है, वही अपनी तरफ प्रत्येक को आकर्षित कर लेता है। यह आभा मंडल 7 रंगों में अंडाकार रूप में शरीर से उत्सर्जित होता रहता है। इस आभा मंडल को सामान्य आंखों से आसानी से अनुभव नहीं किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्य के आत्मबल का सीधा संबंध आभा मंडल से ही होता है। आभा मंडल को पोलो फोटोग्राफी यानी केरलियन कैमरे से आभा मंडल का फोटो लिया जाता है और आभा मंडल को इसी केरलियन कैमरे के द्वारा जांचा जाता है। आभा मंडल काल्पनिक नहीं है,
कैमरा इस बात का प्रमाण देता है। मनुष्य के शरीर से सूक्ष्म ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, उसी से सूक्ष्म ऊर्जा भी शरीर के आकार में वलयाकार स्थिर हो जाती है, जिससे ऊर्जा किरणें अलग अलग स्थिति के अनुसार 7 रंगों में उत्सर्जित होती रहती है, जिसे कैमरे के द्वारा आप देख सकते हैं और उसका परीक्षण कर सकते हैं। अगर हम जीवन में बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपके अंदर असफल होने की, गिरने की एक ऊर्जा का निर्माण हो चुका है। जब तक उस ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता, तब तक आप कोई भी कार्य करेंगे तो जीवन में असफल होते रहेंगे। इसके लिए आप उस समय थोड़ा रुक जाइए, स्थिर हो जाइए और अपने आभा मंडल को चेक कराएं। आभा मंडल चेक करने के बाद उसको ठीक करने का प्रयास करें। जैसे ही आप आपका आभा मंडल ठीक करने में सफल हो जाएंगे, फिर कोई भी कार्य करेंगे तो आपके कार्य में सफलता अवश्य आपको मिलेगी, क्योंकि उस समय आपके अंदर उस ऊर्जा का निर्माण हो चुका होगा, जो ऊर्जा आपको ऊपर ले जाएगी, आगे की तरफ ले जाएगी। फिर आपको कोई गिराना भी चाहे तो भी आप गिरेंगे नहीं, असफल नहीं होंगे। हमारी संगत बुरे लोगों के साथ अगर होती है तो हमारे विचार बुरे हो जाते हैं, हम अप्राकृतिक हो जाते हैं बुरे विचार करते करते, और हमारा संबंध प्रकृति से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और अगर हमें प्रकृतिमय होना है, प्रकृतिमय होना यानी अपना आभा मंडल स्ट्रॉन्ग करना, अपना आभा मंडल बड़ा करना, अपने आभा मंडल को ठीक करना। प्रकृति के सानिध्य में भी आप अपना आभा मंडल ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अप्राकृतिक विचारों से हमारा आभा मंडल दूषित होता है और कमजोर होता है। खुद को सही करने का है या खुद किसी और को सही करना है, ठीक करना है, तो उनका आभा मंडल जांचें और उनका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग करें, सब अपने आप अच्छा हो जाएगा।